लोग कहते हैं कि ये खुदा का अज़ाब है। खुदा का अज़ाब नहीं है। खुदा का अज़ाब उन इलाकों में क्यों नहीं आता जहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है। खुदा का अज़ाब हमारे वसेब पर क्यों आता है। कोठे जो विचार पैन अल्लाह खैर करे सी, अल्लाह खैर करे सी। जिक्का नहीं कोठा नहीं बचा जी हां मेरे आपरा कोठा पानी दा भरा कई रेड़ा मेरा पानी दा भरा करो तई चूटेला पानी नहीं है ते वो खाना पानी साढ़े घर दे विच वाड़ के ये क्या हुआ? ये क्या हुआ है? घर अच्छा घर बनाने पीने वाले पानी की बहुत तंगी है। घर मकान सारे गिर चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे इन बीमारियां शदीद फैलने वाली हैं बंदा के अंदर। कोई पानी का वसील इधर नहीं है। अगर कोई सियासी कोई बंदोबस्त हुकूमत का या कोई बंदा साड़ा पीने वाले पानी का बंदोबस्त कर सकता है तो एहसान करो। पीने वाले पानी विच लोग बीमार थींदे पैन, छोटे छोटे बच्चे इन। सारा जरा ना पानी का बहुत मसला है। इतना पानी पेट की बीमारियां थी गई कूल कह को जरा दास्तान कहने पेट दर्द है। गवर्नमेंट को अपील करें सा कुछ जरा पानी वाला सारा बंदोबस्त किया वने। यू वॉन्ट बिलीव मी कि जब चाचा पानी भर के बोतलें अपने साइकिल स्टैंड की तरफ लेके जा रहे थे तो कीचड़ वहाँ पे इतना ज़्यादा था, इतने बुरे तरीके से चाचा स्लिप हुए कि सोचा आपकी कपड़े सारे गंदे हो गए। और वो मैं ट्राई किया कि मैं वो चीज़ रिकॉर्ड कर लूँ, बट आप यकीन करें हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अपनी उंगली रिकॉर्ड पर लग जाऊँ और तो पाऊँ। अजीब सा वो हो गया था कि यार ये एक ऐसा वाक़या है जो कि सिर्फ मैंने देखा है और ऐसे कितने ही वाक़यात हैं जो कि हमें नहीं पता। अभी हम घर बैठे हैं, हम फ़िल्टर्ड वाटर पी रहे हैं, फ्रिज से पानी निकाला और कुछ सीन है। और इन लोगों की मुश्किलात यहीं पे, यही तालाब का पानी है, यहीं से भैंसों ने पानी पीना है, यहीं से इन लोगों ने पानी पीना है। बुट गांव में मौजूद हैं इस वक्त और हालात बहुत ही आप कशीदा से भी बुरे कह सकते हैं। घर ख़त्म है, मस्जिदें ख़त्म हैं, कारोबार ख़त्म है और सबसे बड़ा मसला जो है वो है साफ़ पानी का। निके निके बच्चे तले आ गए नो शोदे मर गए। कोई बंदे जख्मी ममसने दे बाल ये घर बच्चे हुए ना उनमें ये लोग रह नहीं सकते। इन लोगों ने ये खेमे लगा हुए हैं, तंबू इनमें रह रहे हैं क्योंकि उनकी कोई तसल्ली नहीं है। किसी भी वक्त वो धड़म हो सकते हैं क्योंकि उनकी बुनियादें कमज़ोर हो चुकी हैं। उनमें पानी गया ना बिल्कुल बुनियादें उसकी ख़त्म हो चुकी हैं। चाय पी सी ना ना, बड़ी मेहरबानी। चल भाई इधर पाँव रखना है ना। ईंट है का सबर सबर है। नहीं समार भाई मैं नहीं आ सकता। आ सकते हो ये मैं चप्पल उतार लेता हूँ। पकड़े समार भाई। चलो पानी आ जाएगा सब मर जाएंगे, उसके ध्यान में नहीं। हतरे चाचे यहाँ सारे घर हुआ करते थे पहले। हाँ ये सारे घर चार प्याला बड़ा ना ना, बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी। हालात तो हैं आपके सामने सारे, मेहमान नवाजी का, लेकिन ये आलम है कि हर कोई अभी भी पूछे चाय का प्याला, चाय पियेंगे आप। बट दुख होता है। और बात यह है कि ये तो सिर्फ हम एक डेरा इस्माइल खान से आगे एक गांव है बुड, ये वहाँ का आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लोगों के पूरे गांव पूरे मतलब KPK के कुछ एरिया जो कि 98% अफेक्टेड हैं। साहब लगे तो एक हम ये हाथ है तो हम इसको बीच के कोई इतने से हिस्से में भी नहीं घूम रहे। और पता नहीं ऐसी कौन सी अनकवर्ड अनटोल्ड स्टोरीज़ हैं जो कि शायद कवर ना हो सके, लेकिन
ये सर छत पे हम, ये कमरे की छत गिरी हुई, उसके ऊपर हम खड़े हैं। ये छत है? ये छत है, नीचे गार्डर तैयार पड़ा है, सब पड़ा है। ये दरवाजा था लकड़ी वाला, ये देखे ना। हाँ ये उसकी पट्टियां हैं लोहे वाली, इधर दरवाजा पड़ा है। क्या हाल है? चंगे ठीक हो? ठीक ठाक चढ़ो। मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। मेरी पोतरी फौत थी गई है, जवान कुड़ी आई है, छाता पई है, नू मेरी जख्मन थी गई है, घर मेरा ढह गया जक्का सारे नाल तावन थी वने। यू वोंट बिलीव कि जहाँ भी जिस तरह आप नज़र घुमा रहे हैं ना, डिज़ास्टर। हदें निगाह ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो मकान गिरे हुए हैं, खाली ईंटें छतें नज़र आ रही हैं, खाली दीवारें टूटी हुई, उनमें खला नज़र आ रहे हैं। बाहर से लग रहा था कि सिर्फ शायद शुरू के घर ही मुतासर होंगे, लेकिन जिस तरह हम घरों के अंदर आई जा रहे हैं। और द फैक्ट इज़ कि हम इस वक्त गलियों से नहीं, हम घरों के अंदरों से, छतों के ऊपर से हम गुजर रहे हैं जो कि गिरी हुई हैं। और पानी की कंडीशन यहाँ भी उतनी ही बुरी है क्योंकि दे हैव नो अदर ऑप्शन टू ड्रिंक। ते को भन सटा मेरे महबूब दी चेल रंजाए हो, एक बार तेरा दोस्त है, बड़ा मेहनती बंदा है, स्कूल के आगे इसका दुकान है। हाँ। ये बच्चों क्या हाल है का जनाब? सारा सामान, स्कूल का सारा सामान, स्टेशनरी का। तो इसके ये 2 कमरे थे कच्चे, हाँ। और फूल भरे हुए थे, बहुत ज्यादा सामान था। ये सर 2 कच्चे कमरे। ये कमरे में नहीं है। अच्छा, 10 से ज्यादा था। 10 से ज़्यादा? 10 लाख से ज्यादा। साहिब दिना वक्त गड़ेदा वो साडी उम्र गई अजाई, माही यार दी घड़ोली भर दी, सोने यार दी घड़ोली भर दी, सोने यार दी घड़ोली भर दी। एक अला कलू मैं डर दी, एक ओला कलू मैं डर दी, माही यार दी घड़ोली भर दी, सोने यार दी घड़ोली भर दी। घुम चरखड़ा चरखड़ा घुम चरखड़ा चरखड़ा घुम चरखड़ा, साइया दा तेरी कत्तल वाली जीवे। की लिखे है? सोचिया सी एक गल करांगे, मसले दा कोई हल करांगे, चाड़ के मट्टी तानते मांदी, खूब सफाई पल करांगे। आहा, व्हाट माय शर्ट सेज, मुझे नहीं पता था। गरीब बंदे हैं, नौजवान लड़का था 24 साल का, उसके 2 बच्चे हैं, शादीशुदा था, और 1 बच्ची है। तो इन पे अल्लाह माफ़ करे, बड़ा सदमा आ गया, घर भी गिर गया और नौजवान भी चला गया। दुआ की हमने इनके घर जाके, फौत की हुई थी उनकी। तो मोस्टली वीडियोस में आपने देखा होगा कि जब वो राशन के ट्रक लोग लेके गए हैं तो लोग लूट मार कर रहे हैं, और उन हकदारों तक पहुंचने से पहले ही राशन कोई और लूट के ले गए। इसके लिए और भी लोग बहुत ही काम करें, लेकिन इस बार मैंने क्या किया कि उस गांव के, स्पेशली बुढ़ गांव के लोगों के आईडी कार्ड इकट्ठे किए, एक लिस्ट बनाई, उसमें लिखा तफसील से कि किन लोगों को क्या चीज़ मिल चुकी है, कितने ख़ानदान के लोग हैं और किसको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। आप हिसाब लगाएं, अभी आगे सर्दियाँ आ रही हैं और जो डिज़ास्टर अभी हुआ है वो इस तरह का नहीं है कि विद इन अ मंथ और 2 उनके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और वो घर बना लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी छतें थी और मोस्टली वहाँ पे जो लोग हैं वो पर्दादार लोग हैं। उन्होंने अभी से, वो जैसे ही पानी थोड़ा कम हुआ, उन्होंने टेंट लगा के अपनी फैमिलीज़ के जो पर्दा है पहले उसको सही किया। उसके बाद उन्होंने अब शेल्टर का इंतज़ाम अब वो चाह रहे हैं, जैसे कि वो टेंट अब आएँ ताकि सर्दियों से वो बच सकें। उनको कंबलों की ज़रूरत है, उनको मच्छरदानियों की ज़रूरत है, डेंगू का मर्ज़ है, पानी वहाँ खड़ा हुआ जगह जगह, और ऐसी बहुत सी ज़रूरियात है। राशन तो फिर आप हिसाब लगा लें कि पूरा इलाके के पास, गाँव के पास राशन है तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट डिवाइड हो जाता है, खाना पीना फिर गुजारा है, लेकिन सोने के लिए छत। पुल था एक जो 2 गाँव को आपस में कनेक्ट कर रहा था, सैलाब की जद में आके पुल ही दोनों साइडों से टूट गया, दरमियान का हिस्सा बच के आपके सामने ड्रोन शॉट से। और ये जो बम्पर देखने से होगा, ये एक ट्रक का बम्पर है जो कि सैलाब की जद में आ गया। 3 लोग सवार थे इसमें, 2 लोगों की डेथ हो गई और एक बंदा जो बच गया वो भी ऐसे बचा कि वो तैरता तैरता दरख्त तक पहुंचा। एक दरख्त को उसने पकड़ रखा और वो
जब दरख्त पे चढ़ा तब गांव वालों ने देखा, तब वहाँ पे उन्होंने मदद भेजी और फिर वो बंदा बचा। हमारे किस्से में हुक्म खुदा दा, खुदा दे नबी दा ही कई बादशाह, यानी कि अल्लाह और नबी के बाद बादशाह है, लेकिन बादशाह के किस्से में हम क्यों नहीं हैं? एक और राउंड के लिए दोबारा जाएगी, क्योंकि रोड तो है नहीं, कश्ती के अलावा कोई और जरिया भी नहीं है। मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हमने अभी हमें यहाँ नज़र आएंगे जो पहले हमने कभी नहीं देखे। अभी थोड़े दिनों में जब बाहर से पैसा आएगा, डॉलर आएंगे, तो आपको यहाँ पर गाड़ियाँ आएंगी। अच्छा, अभी टेंट और इन चीज़ों का, यानी कि जो भी यहाँ चीज़ें आ रही हैं वो स्टोर हो रही हैं कहीं, फील्ड में नहीं है। फील्ड में हमने किसी को भी, क्योंकि हम इस फील्ड में दनाते फिर रहे हैं, मैंने उन जगहों पर ज़्यादा काम किया है जहाँ पर अभी तक फ़ौज भी नहीं पहुँची, कोई भी नहीं पहुँचा। हमने 4-4, 5-5 किलोमीटर पानी में सामान उठाकर, इतने पानी में सामान उठाकर 50-50, 60-60, 100-100 दोस्तों को जमा करके उन घरों तक पहुँचाया जो उसमें फंसे हुए थे, जो बाहर नहीं निकल सकते थे। बेचारे आज भी उसी तरह किलकिला रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, इसी उम्मीद में कि शायद एक दिन ये वापस अपने घरों में जाएंगे। और ये तो वो मसले हैं अभी जो ज़ाहिर हैं, जो हमें नज़र आ रहे हैं, और इनमें से ऐसे कितने ढके छुपे मसले हैं जिन पे कोई नज़रसानी नहीं है। मेरा नाम बुशरा महानूर है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और मेरा ताल्लुक़ अटक से है। मैं इस वक्त कैंपिंग पे काम कर रही हूँ जिसका नाम है माहवारी जस्टिस, और इसमें मैं और मेरी दोस्त अनम खालिद जो हैं, जिनका ताल्लुक़ मुल्तान से है, मिलकर इस कैंपिंग को चला रहे हैं। इस कैंपिंग का आगाज़ हमने 2 महीने पहले किया, जब पाकिस्तान के जो कुछ इलाके थे बलूचिस्तान के, किला सैफुल्ला और नुश्की, लसबेला, यहाँ पे सैलाब आया था। तो इस कैंपिंग का हमने आगाज़ तब किया। तो हमारा मकसद ये है कि इस वक्त जो सैलाब में जो सैलाबज़दा ख़वातीन हैं उनको उनकी माहवारी के लिए रिलीफ़ प्रोवाइड की जाए, उनको उनकी पीरियड रिलीफ़ प्रोवाइड की जाए। इसका आगाज़ हमने तब किया जब हमें लसबेला से खातून की कॉल आई। उन्होंने बताया कि जो हैं यहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं, मेरी 2 बेटियाँ हैं और जो मेरी दूसरी बेटी है वो वही गंदी टाकी इस्तेमाल कर रही है जो मेरी पहली बेटी ने अपने पीरियड्स में इस्तेमाल की थी। इट वाज़ एक्सट्रीमली हार्ट ब्रेकिंग ये एक्नॉलेज करना कि कितना ज़्यादा मुश्किल है इस वक्त सैलाबज़दा ख़वातीन के लिए अपने पीरियड्स को मैनेज करना, लेकिन चूँकि ये इतना बड़ा टैबू है तो इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही और लोग इस ज़रूरत को कम्प्लीटली डिसमिस कर देते हैं। अब इस वक्त हम क्या करते हैं, हम 4 किस्म की किट्स बना रहे हैं। के अंदर हम कॉटन और गॉज़ के साथ अंडरवियर, डिटर्जेंट और सोप को पैक करके बेचते हैं। तो इस वक्त तक तकरीबन हमने 20,000 ख़वातीन को ये प्रोवाइड कर दिया, लेकिन 20,000 का नंबर इज़ नथिंग एज़ कम्पेयर टू द मिलियंस ऑफ वुमेन हु आर डिस्प्लेस्ड एंड ऑन देयर रिप्रोडक्टिव एज एंड कॉट इन दीज फ्लड्स। तो बहुत सारे और लोगों को रीच आउट करने की ज़रूरत है। बड़े चाव नंबर ये मेरे डी खान के लिए ये कुछ लाइनें हैं। सराइकी में, मैं एक सराइकी का शायर हूँ कि मैं शीशा देखा क्या देखा, मैं को अपना चेहरा नहीं लभदा। मैं शीशा देखा क्या देखा, मैं को अपना चेहरा नहीं लभदा। मैं को अपनी बस्ती नहीं लभदी, मैं को अपना देरा नहीं लभदा। मैं देखा भी तो क्या देखा, मैं क्या देखा इन अखियां तां दरिया दियां छोलियां डिठियां नी मण दरिया ते यारें दियां इन कई टोलियां डिठियां।
है।